मुंगेर सदर अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इंसानियत और सेवा की मिसाल बन गई है। यहाँ थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 52 मरीजों को बिना किसी रिप्लेसमेंट के लगातार रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। अस्पताल का ब्लड बैंक न सिर्फ मुंगेर बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी जीवनदाता साबित हो रहा है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मुंगेर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में फिलहाल 52 थैलेसीमिया मरीज पंजीकृत हैं। इन मरीजों को नियमित अंतराल पर खून चढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जिससे शरीर खुद पर्याप्त रक्त नहीं बना पाता। ऐसे अस्पताल द्वारा बिना रिप्लेसमेंट के रक्त उपलब्ध कराना मरीजों और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में थैलेसीमिया मरीजों के 325 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया गया था। वहीं बता दें कि वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 468 यूनिट तक पहुंच गई है। वर्तमान समय में ब्लड बैंक में 85 यूनिट रक्त सुरक्षित रूप से उपलब्ध है, जिससे आपातकालीन ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। ब्लड बैंक प्रशासन का कहना है कि उनकी प्राथमिकता है कि किसी भी थैलेसीमिया मरीज को रक्त के अभाव में परेशानी ना हो। मुंगेर के अलावा आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों को भी यहां से रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्लड बैंक की इस मानवीय पहल के पीछे स्वैच्छिक रक्तदाताओं का बड़ा योगदान है। लगातार बढ़ते रक्तदान और बेहतर प्रबंधन के कारण ही जरूरतमंद मरीजों तक समय पर रक्त पहुंचाया जा रहा है। मुंगेर सदर अस्पताल की यह पहल समाज के लिए एक प्रेरणा है, जो यह संदेश देती है कि रक्तदान सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। रक्त केंद्र सदर अस्पताल में कंपोनेंट यूनिट स्टार्ट हो जाने के बाद थैलेसीमिया मरीज को पैक्ड आरबीसी की आपूर्ति की जाती है। और 24-25 में हम लोग 325 लोगों को दिए थे ब्लड। 25-26 में अब तक हम लोगों ने 468 थैलेसीमिया मरीज को रक्त की आपूर्ति की जा चुकी है। तो इतने ब्लड आते कहाँ से? मैं समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, और जिससे कि हम लोग थैलेसीमिया के मरीज को आसानी से उनको मिल जाता है। कभी कभी वापस होकर नहीं जाते हैं यहाँ से। थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड देने का क्या प्रोसेस है? क्या उनको फ्री में दिया जाता है या बिना डोनर का दिया जाता है? मतलब क्या सरकार इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि थैलेसीमिया मरीज को एकदम अविलंब उनको जहाँ तक हो सके तुरंत उनको आपूर्ति कर दिया जाए। बिना रोक टोक के विदाउट एक्सचेंज उनको दिया जाता है। बिहार सरकार का ये प्रथम ये रोल है कि तुरंत उनको दिया जाए, हाँ, निःशुल्क। तो थैलेसीमिया के पेशेंट यहाँ पे कहाँ से आते हैं तथा उनको ब्लड कैसे देते हैं? थैलेसीमिया के मरीज खगड़िया से आते हैं, बेगूसराय से आते हैं, लखीसराय से आते हैं, शेखपुरा से आते हैं, सहरसा से आते हैं। विभिन्न जिलों से आगे वहाँ नहीं रहने पर यहाँ आकर ले जाते हैं। अच्छा, जो थैलेसीमिया के पेशेंट की ब्लड की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि उनका जो आरबीसी जो है वो हेमोलाइसिस हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण उनको हम लोग ब्लड की आपूर्ति करनी पड़ती है। तो मैंने कि उनको हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। अपने यहाँ कितने थैलेसीमिया पेशेंट अपने यहाँ रजिस्टर्ड है और उनको महीना में कितने ब्लड की आवश्यकता होती है? मतलब कुछ ऐसा आंकड़ा आ गया? थैलेसीमिया के 52 मरीज यहाँ रजिस्टर्ड है और महीना में 1 से 2 यूनिट उनको दिया जाता है विदाउट एक्सचेंज। यानी ये कहा जाए कि मुंगेर सदर अस्पताल का ब्लड बैंक जो है थैलेसीमिया पेशेंट की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल है। इसके साथ साथ हमारा 2 स्टोरेज यूनिट भी चल रहा है मुंगेर जिला में। एक तारापुर में स्टोरेज यूनिट है, एक खड़गपुर में है, और दोनों जगह सीजरियन ऑपरेशन हो रहा है। जिस गर्भवती महिला को अगर सीजरियन करने की आवश्यकता होती है तो अब खड़गपुर में भी शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ भी ब्लड स्टोरेज यूनिट चालू हो गया है। बहुत मरीज को राहत है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद फैजुद्दीन, प्रभारी रक्त केंद्र सदर अस्पताल मुंगेर।